अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। माजी में मंसूबे सुस्त रवि से बनते थे, आज हम वो चीजें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। वजीर आजम इमरान खान का ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड के बाज़ाब्ता इजरा की तकरीब से खिताब। कहा माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाएंगे। शजरकारी से सयाहत को भी फरोख्त मिलेगा। हमारे साथ सियासत ना की जाए, इंसाफ किया जाए। वजीर आजम की हिदायत पर बनने वाली कमेटी के सरबराह अली जफर की रिपोर्ट मंजर आम पर आने की उम्मीद थी। अदालत में पेशी के बाद पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, हर पेशी पर नई तारीख मिल जाती है। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। अगस्त 2018 था मई 2021 पीटीआई हुकूमत के 1000 रोज मुकम्मल। इमरान खान के 3 साला दौरे हुकूमत में महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम। आटा, चीनी, चावल, दालें, चिकन समेत अशिया जरूरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 3 साल में महंगाई में 8.83% का इजाफा हुआ। मुल्क के वज़ीर आज़म को माशी हालात का इल्म नहीं, हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े। कहा टाके डालने वाले प्राइवेट जहाज से बैरून मुल्क जा रहे हैं, मुल्क के खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या आने वाला बजट अवाम के मसाइल हल कर सकेगा? वजीरों और मुशीरों से पूछें। जीडीपी आज 2018 से कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। पीपल्स पार्टी ने 47 और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावराती कौंसिल का अहम इजलास आज होगा। आइंदा कौमी बजट के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से मुतालिक वज़ीर खजाना ब्रीफिंग देंगे। अवाम को रिलीफ और मुख्तलिफ शोबों के लिए सब्सिडी पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 10वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी 10वीं से 12वीं तक क्लासेस बहाल। एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की इजाजत। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2117 नए केसेस सामने आए। NCOC का 18 बरस के अफराद की वैक्सीनेशन 3 जून से शुरू करने का फैसला। असद उमर कहते हैं तमाम सेंटर्स पर हर उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की जाएगी। कराची की जिला वस्ती में कोरोना केसेस में इजाफा। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में 13 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मुतासरा इलाकों में गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची शामिल। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां। एक दिन में मजीद 8,400 जिंदगियां निकली। ब्राजील कोरोना का दूसरा मरकज बनने लगा। एक दिन में मजीद 950 अमवात। भारत में 24 घंटों में 3,129 अफराद चल बसे। 1,53,400 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में तैगू गैंग के गिरद घेरा तंग। ऑपरेशन में तेजी आ गई। पुलिस ने 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डाकुओं की मुतादिद कमीन गाहें जला दी गईं। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्जिमान के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। फोर्सेस का कच्चे के इलाके में मुतादिद मकामात पर कंट्रोल कायम। डाकू अपने मोर्चे छोड़कर पहाड़ी इलाकों में रूपोश हो गए। इसराइली वजीर आजम बेंयामीन नेतन्याहू का जाना ठहर गया। सख्त गिर रहनुमा निफ्ताली बेनियट मुखालिफ कैंप में शामिल हो गए। नेतन्याहू इसराइल की सिक्योरिटी के नाम पर अवाम को डराकर इख्तिदार बचाने के लिए सरगर्म। गजा में मुस्तकिल सीज़फायर के लिए मिस्र और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात। न्यूजीलैंड में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। कई इलाके ज़ेरे-आब, मकानात तबाह, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी शुरू। हुकूमत ने कॉन्टेम्परेरी सूबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी।
और मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। कश्मीर और गिलगित में चंद मकामात पर रहमत बरसने से मौसम खुशगवार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खास खबर से। इस्लामाबाद में 10वीं और 12वीं जमात के लिए तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लासेस का आगाज 7 जून से होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में तालीमी सरगर्मियां आज से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत के बाद वजारत तालीम ने तालीमी इदारों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। 10वीं और 12वीं जमात के लिए तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लासेस का आगाज 7 जून से हो सकेगा। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। महदूद तलबा को आने की इजाजत होगी। तमाम निजी तालीमी इदारे SOPs के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हामिद अल सबा से मुलाकात। 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत वीजा बहाल। कुवैत के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तानी सफीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस हुक्काम ने आसीने चढ़ा ली। SSP शिकारपुर कहते हैं पूरे कच्चे के इलाके को डाकुओं से खाली करवाएंगे। ये नामुमकिन टास्क नहीं। शिकारपुर में डाकुओं के खात्मे की मुहिम पुलिस हुक्काम ने कमर कस ली। SSP शिकारपुर तनवीर तुनियो ने घड़ी तेगों में कायम बेस कैंप का दौरा किया और कच्चे में पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान और SSU कमांडोज से टारगेटेड ऑपरेशन पर मुशावरत भी की। SSP का कहना था कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए कराची से SSU के कमांडोज और स्नाइपर्स आए हैं। पूरे कच्चे के इलाके को डाकुओं से खाली कराएंगे। चंद लोग हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते। ये नामुमकिन टास्क नहीं है, हमें मेहनत करनी होगी। तनवीर दुनिया ने उम्मीद जाहिर की कि अच्छी प्लानिंग के साथ मसले का हल निकाल लेंगे। डाकुओं के गिर्द घेरा मजीद तक किया जा रहा है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान फ़ोन पर राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से NCOC के ख़त की तफसीलात मालूम की। कहा जो आज़ाद कश्मीर का आइन और क़ानून कहता है मुस्लिम लीग नून इसके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा इंतखाबात को मुलतवी करना NCOC या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के दायरा इख्तियार में नहीं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन इलेक्शन के इल्तिवा से मुतालिक NCOC के खत की तफसीलात मालूम की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुलतवी करना NCOC या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के दायरा इख्तियार में नहीं। रियासत में खाना जंगी की कैफियत हो, बैरूनी जहारियत हो या सिविल नाफरमानी तो ही इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। कोरोना केसेस भी कम हो रहे हैं। NCOC की जानिब से इंतखाबात के इल्तिवा की बात समझ से बाला है। राजा फारूक हैदर ने कहा इलेक्शन के इल्तिवा का इख्तियार सिर्फ कानून साज असम्बली को है जो आईनी तरमीम के जरिए इसमें इजाफा कर सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियार हमारे आइन के तहत नहीं, आजाद कश्मीर के आइन के तहत NCOC का दायरा कार यहाँ तक नहीं। PTI सियासी फायदे के लिए इंतखाबात मुलतवी करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने कहा जो आज़ाद कश्मीर का आइनो कानून कहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके साथ खड़ी है। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज लाई गई हैं। PIA की परवाज कोरोना वैक्सीन लेकर चीन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज लाई गई हैं। कोरोना वैक्सीन की खेप फेडरल EPI के दफ्तर मुंतकिल कर दी गई है। ज़राए वजारत सेहत साइनोवैक कोरोना वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी कंपनी से खरीदी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2117 केसेस सामने आए हैं। मजीद 43 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस की जारी तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 29वें नंबर पर है। मुल्क भर में कोरोना वायरस इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 20,779 हो गई है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की तादाद 9,21,053 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, घरों में कोरोना वायरस के कुल 59,033 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 3,947 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि कुल 8,41,241 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 52,223 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 1,32,21,580 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल
61,30,509 खुराकें दी जा चुकी हैं। तीसरी लहर के दौरान पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा जारी है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा होकर 3,39,686 हो गई है, जबकि यहां कुल हलाकतें भी दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो कि 9,999 हो चुकी हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,17,665 हो चुकी है, जबकि यहां कुल अमवात की तादाद 5,020 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,32,549 हो चुकी है, जबकि इससे यहां अब तक कुल अमवात 4,073 हो चुकी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 81,195 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि अब तक यहां कुल 760 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 25,148 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 277 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के अब तक 19,232 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इसके 22 अब तक यहां कुल 543 मरीज वफात पा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5,578 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे अब तक 107 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। फलस्तीनियों के हक में अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने गजा पर इसराइली फौज के हमलों के खिलाफ नारे लगाए और इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा भी किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक वाशिंगटन में इसराइल की गजा पर हजारों की तादाद में बमबारी के खिलाफ निकाले गए नेशनल मार्च में 100 से ज्यादा तंजीमों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने गजा पर इसराइली फौज के हमलों के खिलाफ नारे लगाए और इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह रहे कि गजा पर इसराइली बर्बरियत के नतीजे में 240 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद हुए, जिनमें से 67 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इसराइली बमबारी से हजारों फलस्तीन बेघर भी हो गए। वियतनाम में कोरोना वायरस की नई मोहलिक किस्म सामने आ गई है। वियतनाम के कारोबारी मरकज हो ची मिन्ह सिटी में 2 हफ्तों की समाजी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वियतनाम में कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस की तस्दीक भी हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये नई किस्म भारत और बरतानिया में कोरोना की इकसाम के मिलने से वजूद में आई। ये किस्म ज्यादा खतरनाक और आसानी से फैलने वाली है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक नई किस्म में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ रही है, जिसके बाद वियतनाम के कारोबारी मरकज हो ची मिन्ह सिटी में 2 हफ्तों की समाजी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। नई पाबंदियों का इत्तलाक कल से होगा और शहर में 10 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। ओगरा की जानिब से लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने समरी 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल के लिए भेजी है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़, जबकि पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि ओगरा की जानिब से लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। बिनाई से महरूम चीन से ताल्लुक रखने वाले जोंगहोंग माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दुनिया के पहले नाबीना कोहपेमा बन गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए हर साल हजारों कोहपेमा नेपाल का रुख करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जो चोटी सर करने के दौरान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन अक्सर कोहपेमा अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उन्हीं कोहपेमाओं में बिनाई से महरूम चीनी शहरी जोंगहोंग भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को रुकावट नहीं बनने दिया और वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। बिनाई से महरूमी जोंग की हिम्मत के आड़े नहीं आई और 40 साल चीनी शहरी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करके दुनिया के पहले नाबीना कोहपेमा होने का एजाज अपने नाम कर लिया। नाबीना कोहपेमा का कहना था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप माजूर हैं या नहीं, या आप अपनी बिनाई खो चुके हैं, या आपकी टांगे नहीं है। अगर आप मजबूत एहसास के मालिक हैं तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। चीनी शहरी ने बताया कि मैं बहुत खौफजदा था, क्योंकि मैं जहाँ चल रहा था उसे देख नहीं सकता था और अपना तवाजुन भी बरकरार नहीं
نہیں रख पा रहा था, इसीलिए बार बार गिर जाता था। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि जब मैं चोटी पर पहुंचा तो वहां की हवा बहुत खतरनाक थी, जैसे कोई चीख रहा हो। ऐसी हवाओं ने मुझे डरा दिया। चोटी सर करने के बाद मैं दूसरे कोहे पेमाओं की तरह खुशी से जज्बाती नहीं हुआ और अपने गाइड को बताया कि मैं जल्दी नीचे उतरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने से तो सिर्फ आधा काम होता है। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल हांगकांग से ताल्लुक रखने वाली खातून कोहे पेमा ने 26 घंटों में माउंट एवरेस्ट सर करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात आपको देंगे BTV हेल्थ में। अगरचे ये कुछ अजीब खबर है, लेकिन लाखों लोगों पर किए गए सर्वे से मालूम हुआ कि दूध का बाकायदा इस्तेमाल मुज़र कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल के अमराज का खदशा कम हो जाता है। इस नई तहकीक में 20 लाख अफराद को शामिल किया गया है। अगरचे दूध पीने वालों के जिस्म में चिकनाई ज्यादा होती है, लेकिन मुज़र कोलेस्ट्रॉल की सतह कम रहती है। लामोहल्ला अमराज कल्ब का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इसकी मुकम्मल साइंसी वजह सामने नहीं आ सकी, क्योंकि हम दूध को कदरे मुख्तलिफ अंदाज में हजम करते हैं। 22 मई को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में शाये एक तवील तहकीक के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साइंसदानों ने बरतानिया में लगभग 20 लाख अफराद का डाटा देखा है। इससे जीनियाती सतह पर दूध पीने वाले अफराद का जायजा लिया गया है। उन्होंने देखा कि एक जीनियाती तब्दीली की वजह से वो लिक्विड्स हजम कर लेते हैं और इसी बिना पर उनमें दूध पीने की आदत पैदा हो जाती है। अगरचे दूध पीने की आदत बॉडी मास इंडेक्स BMI में इजाफे की वजह बनती है, लेकिन इससे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं। मजमूई तौर पर दूध पीने से अमराज कल्ब में 14% तक कमी होती है। दिलचस्प बात यह है कि दूध सेरशुदा चिकनाई वाली ग़िज़ा होने के बावजूद भी ये दिल की बीमारियों की वजह नहीं बनता, यानी ये सुर्ख गोश्त जैसा खतरनाक हरगिज नहीं है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार इमरान अब्बास अपनी 4 शादियां करवाने वाले यूट्यूबर्स से तंग आ गए और अपनी जाली शादी की खबरें चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। यूट्यूब पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स चैनल व्यूज, लाइक्स और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए अक्सर फनकारों से मुतालिक झूठी और मनगढ़ंत खबरें देते हैं। चंद रोज कबल अदाकार इमरान अब्बास भी इन जाली खबरों का शिकार हुए, जब इनकी और अदाकारा उशना शाह की शादी की खबरें यूट्यूब पर वायरल हुई, जिनका नोटिस लेते हुए इमरान अब्बास ने इन जाली खबरों की स्क्रीनशॉट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की और इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन अब तो यूट्यूबर्स ने इमरान अब्बास की एक नई बल्कि मुख्तलिफ अदाकाराओं के साथ 4 झूठी शादियां करवा दी है और इस बात ने इमरान अब्बास को भी परेशान कर दिया है। अदाकार इमरान अब्बास ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, जिनमें इनकी अदाकारा अलीज़े शाह, उशना शाह, सुबूर अली और उर्वा हुसैन के साथ शादी की जाली खबरें दी गई हैं। अदाकार इमरान ने इन स्क्रीनशॉट्स के साथ लिखा, अलीज़े शाह के बाद सुबूर, उशना और उर्वा हुसैन के साथ मेरी जनवरी 2021 से लेकर अब तक ये यूट्यूबर्स 4 शादियां करवा चुके हैं। यार, इन ब्लॉगर्स को कोई और काम नहीं है क्या, या ये समझते हैं कि मुझे और कोई काम नहीं है? क्या हम इन ब्लॉगर्स, गुमराह करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? किसी भी खातून अदाकारा का नाम इसके साथी अदाकार या दोस्त के साथ जोड़ना वाकई शर्मनाक है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कम अज कम इस तरह के यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया पेजेस को अनसब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने अपनी पहली मोहब्बत के बारे में मद्दाहों को बता दिया है। माहिरा खान ने चंद घंटे कबल ही इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर की, जिसे अब तक 2 लाख से जायद सारिफीन लाइक कर चुके हैं और मद्दाहों की जानिब से इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सिफ़े अव्वल अदाकारा माहिरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा खिफ्तान ज़ेब तन की हुई हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली कैप्शन में लिखा कि ये सच है, मैं आपको धोखा दे रही हूँ। माहिरा खान ने मजीद लिखा कि मुझे खिफ्तान से मोहब्बत है, लेकिन सफ़ेद कमीज शलवार हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत है और रहेंगी। अदाकारा माहिरा खान की तस्वीर पर आयमा बेग ने लिखा कि आप हमेशा खूबसूरत लगती हैं। माहिरा खान ने चंद घंटे कबल ही इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर की, जिसे अब तक 2 लाख से जायद सारिफीन लाइक कर चुके हैं और मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की हर दिल अजीज अदाकारा नीलम मुनीर ने अपने मद्दाहों के लिए पश्तो जुबान में पैगाम शेयर कर दिया है। अदाकारा की इस पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। आइए आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट।
अदाकारा नीलम मुनीर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों के लिए पश्तो ज़बान में पोस्ट शेयर करके सबको हैरान कर दिया। ताहम मद्दाहों को इससे समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अदाकारा की इस तस्वीर और अंदाज को मद्दाह काफी पसंद कर रहे हैं। अदाकारा की इस पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। नीलम मुनीर की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा ने स्याह रंग की शर्ट पहनी हुई है, जिसमें वो इंतहाई दिलकश नजर आ रही हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने करंटीना से अपनी नई वीडियो शेयर करते हुए पैगाम दिया है कि ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। मजीद जानते हैं ये रिपोर्ट। बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक कमरे में ट्रेनिंग करते हुए अपनी 1 मिनट 8 सेकंड की वीडियो शेयर की, जिसमें कप्तान डिप्स, रनिंग और दीगर वर्जिश कर रहे हैं। बाबर आजम के इस रूम वर्क आउट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो करंटीना के दौरान फालतू वक्त में भी अपनी फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान की वीडियो को इनके अकाउंट्स पर हजारों लोग देख चुके हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। 3 दिन कबल भी बाबर आजम ने करंटीना से अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसे उनके मद्दाहों ने खूब पसंद किया था। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 67% है और जनूब मगरिब से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।